Assalamu alaikum everyone. How are you all doing? I hope you all are fine at your home. Well, कल क्या हुआ कि मेरी जो बहन का बेटा है वो कल खेलते खेलते गिर गया। तो क्या हुआ कि उसके चोट लग गई। He had some wounds over here. तो उसके चोट लगी ना तो वो बहुत रोने लगा। And when I asked him that, Ayan, why are you crying? He said that I just fall down and this happened. When वो गिर गया, he fell down और फिर चोट लग गई तो इस वजह से रोने लग गया, बहुत रो रहा था। क्या हुआ कि फिर मैं ऐसी सोच रही थी कि अब वो भी आपके जितना ही है, छोटा सा, तो वो गिरा, उसके चोट लगी तो वो रो रहा था। अगर कभी आप गिर जाते हैं, आपके कभी कहीं चोट लग जाती है, तो क्या आप भी रोते हैं? आपको रोना आता है? बहुत दर्द होता होगा ना। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? फिर उसकी मदर आई और ज़ाहिर है वो रो रहा था तो उसने अपनी मम्मा को बुलाया, तो मम्मा भागी भागी आई। अब मम्मा ने जब देखा कि भाई चोट लगी हुई है तो मम्मा ने जल्दी से उसका जो ज़ख़म था उसको साफ़ किया, उस पर क्रीम लगाई, उसको अच्छे से कवर कर दिया, बैंडेज कर दी उस पर। और फिर थोड़ी देर के बाद अयान के साथ वो खेलने लग गई। दिमाग भी तो बटाना था ना। क्या हुआ कि वो जो गेम खेल रहा था उसमें उसकी मम्मा भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गई और उसके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि अयान तो मम्मा के साथ बड़े मज़े से खेल रहा है और हंस भी रहा है। अब तो कहीं रोने का नामो निशान भी नहीं है, नो टीयर्स एट ऑल। अब तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले अयान गिरा है या अयान की चोट लगी है। He was very happy, he was enjoying with his mother and he was laughing as well. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी गिरे हो, रो रहे हो, फिर किसी ने आपकी हेल्प की हो, आपकी चोट ठीक हो गई हो और फिर आप खेल रहे हो और चाहे वो आपकी मदर हो, आपके फादर हो और मे बी योर सिबलिंग्स, उनके साथ फिर आप खेलने लग जाएं तो वैसे ही हंसने बोलने लग जाएं जैसे पहले कर रहे थे। इस सब का पता है मकसद क्या है? इस सब का मकसद ये है कि आप इस सब में कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं। Whatever is going on with you, you can learn with that. जैसे कि यहाँ देखिए, in your worksheet, well this is the page number 35 of your workbook. यहाँ पर ये देखिए कि ये बच्चा रो रहा है, ठीक है? तो इसकी भी शायद चोट लगी हो, इसलिए रो रहा होगा। तो जब हम रोते हैं हम उस एक्शन को क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं crying. So this boy is crying. Read after me. Crying. Then may be possible कि इस बच्चे की मम्मा आ गई हो, बहन आ गई हो, भाई आ गए हो या पापा आ गए हो और उन्होंने आकर उसकी चोट ठीक कर दी हो, उस पर दवा लगाई हो, उस पर क्रीम लगाई हो, उस पर सनी प्लासा बैंडेज कर दिया हो और फिर उसके साथ खेलने लग गए हो तो फिर वो ठीक हो गया हो। मे बी लुक हियर इज़ अ गर्ल, मे बी दिस इज़ हिज सिस्टर और हिज फ्रेंड, तो ये उसके साथ खेल रहा हो एंड लुक दिस गर्ल इज़ लाफिंग ओवर हियर, तो क्या पता ये उसी बच्चे के साथ खेल रही हो and then they are very happy, so they are laughing because they are enjoying their game. ये बच्ची इस वक्त हंस रही है। क्या कर रही है? हंस रही है। और ये जो हम हंसते हैं, इस अमल को, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? We call it laughing. Read after me. Laughing. Very good. अच्छा बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है? मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त। हम यूजुअली, आप सब कब खड़े होते हैं जब एक साथ होते हैं? जब स्कूल में असेंबली का टाइम होता है तो हम सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, राइट? हम सब खड़े होते हैं, असेंबली हो रही होती है, वी आर इन अ स्टैंडिंग पोजिशन।
फिर जब असेंबली ओवर हो जाती है और हम सब अपनी क्लास में वापस जाते हैं, तो हम जाकर अपनी टीचर को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग विश करने के बाद बैठ जाते हैं अपनी अपनी चेयर्स पर, बेंचेस पर, है ना। सो पहले हम खड़े होते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में इससे मिलता जुलता कुछ है। वेल, मेरे ख़्याल में है। लुक, हियर इज़ अ मैन स्टैंडिंग। ये खड़ा हुआ है, और ये जो खड़ा होना होता है हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्टैंडिंग। स्टैंडिंग, रीड आफ्टर मी, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। देन look, there is a boy sitting on a chair. जैसे कि हम क्लास में जाकर टीचर को विश करने के बाद बैठ जाते हैं, so that action is called sitting. Sitting. And this boy over here is sitting. Sitting. Very good. Now children, आपकी मम्मा घर में काम तो करती होंगी ज़रूर, है ना। तो वेल, आपने अक्सर उन्हें लॉन्ड्री करते हुए भी देखा होगा, है ना। वो कपड़े धो रही होंगी, ठीक है। तो कपड़े धोने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि मम्मा कपड़ों को तय करती हैं। क्यों? ताकि उन्हें कबर्ड में, क्लोज़ेट में रख दें। क्या आप मम्मा की हेल्प करते हैं उसमें? आप सब ने फ़ोल्डिंग सीखी होगी ना। अगर आपको याद हो तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि हम अपने कपड़ों को या हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कैसे तय कर सकते हैं, कैसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। सो क्या आप अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं? अपनी मम्मा की, अपनी आपी की हेल्प करते हैं आप उसमें? वेल, अगर आप अब तक नहीं करते तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे मम्मा की हेल्प होती है और आप में एक बहुत अच्छी आदत पैदा होती है। आपको एक बहुत अच्छी आदत आ जाती है आपके अंदर अपने काम खुद करने की। वेल, तो हम जो मम्मा के साथ अगर कभी मिलके कपड़े तय करवाते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, वी कॉल इट फोल्डिंग। और फिर इसके अलावा मम्मा और क्या काम करती हैं? वेल, अक्सर ऐसा होता है कि मम्मा के पास एक बड़ी सी ब्रूम होती है और मम्मा उसके साथ फ्लोर पर पानी से कुछ कर रही होती हैं। वेल, दैट कुछ करना इज़ कॉल्ड मॉपिंग। वो फ्लोर को साफ़ कर रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने स्कूल में भी कि आंटीज़ होती हैं, वो फ्लोर साफ़ कर रही होती हैं। उनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती है और नीचे कुछ टॉवल जैसा या बहुत ज़्यादा जो है एक क्या कहेंगे कि टॉवल्स के रेशे निकल रहे होते हैं, और वो उससे नीचे एक स्पंज भी हो सकता है, और एक उनके पास एक बास्केट होती है और वो उसमें पानी होता है, सर्फ होता है, मे बी डेटॉल, और वो उससे फ्लोर साफ़ करती हैं। यही चीज़ हमारे घर में भी होती है। तो हम इसके अलावा बहुत से जेंट्स को भी देखते हैं ऐसा काम करते हुए। हम कभी किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं या हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो ये जो एक्शन होता है फ्लोर साफ़ करने का पानी से, हम उसे क्या कहते हैं? वेल, वी कॉल इट मॉपिंग। और ये देखिए कि आपकी वर्कशीट में भी ये दोनों एक्शंस मौजूद हैं। वेल, द फर्स्ट वन इज़ फोल्डिंग, फोल्डिंग, and the second one is mopping, mopping. Now children, वैसे तो आप सब ने ये एक्शन वर्ड्स पहले भी पढ़े हुए हैं, देखे हुए भी हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट अभी आपको दोबारा रिव्यू करके और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये एक्शंस क्या होते हैं। और अब अगर कहीं भी आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो आप बता सकते हैं दैट लुक, दैट बॉय इज़ क्राइंग, that girl is laughing, oh mama is folding the clothes right now, oh that uncle is mopping the floor। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, घर में किसी को भी। अब ये सारे एक्शन वर्ड्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू ट्रेस द डॉटिकल वर्ड्स ओवर हियर। और किस तरह करेंगे? CRYING, crying। Then
SITTING, sitting. MOPPING, mopping. इस तरह एक एक वर्ड की स्पेलिंग पढ़ते हुए साथ साथ हम ट्रेसिंग करते जाएंगे. एंड आफ्टर द ट्रेसिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलर दीज पिक्चर्स. और इस तरह स्पेलिंग के साथ पढ़ने का मकसद क्या है, ताकि आपको इसकी स्पेलिंग्स याद हों एंड देन यू कैन ऐड इट इनटू योर वर्ड बुक. So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. We will meet in the next video inshallah. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.